पटना में फिर से बीपीएससी परीक्षार्थियों पर ताबड़तोड़ पुलिस ने लाठियां बरसाई है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही 7वें चरण के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों पर ताबड़तोड़ लाठियां चलाई गई थी, लेकिन इस बार बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर ज़बरदस्त तरीके से लाठियां बरसाई गई। क्यों बरसाई गई? क्योंकि ये जो अभ्यर्थी थे, ये लोग मांग कर रहे थे कि ये जो बीपीएससी के 67वीं पीटी परीक्षा है, इसको एक चरण में ही कराया जाए। साथ ही साथ परसेंटाइल सिस्टम जो इसमें लागू हुआ है, जो जिस तरह से इसका परीक्षा रद्द हुआ था पेपर लीक होने की वजह से, और दूसरी बार इसको फिर से परीक्षा लिया जा रहा है, जो कि 22 और 20 सितंबर को इसका परीक्षा लिया जाना है। लेकिन इसमें 2 नियम लागू कर दिया गया है। एक तो इसको 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी, मतलब कि 2 दिन परीक्षा ली जाएगी, और दूसरी बात कि इसमें परसेंटाइल सिस्टम भी लागू किया गया है, जिसका विरोध ये अभ्यर्थी कर रहे थे। और ये लोग बीपीएससी ऑफिस के पास जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे उधर अपनी मांग को लेकर कि उनकी ये मांगे पूरी हो। जिसके बाद में पटना म्यूजियम के पास में इन लोगों के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके हाथों से खून बहता दिखाई दिया। कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई गई थी, लेकिन फिर से वही कारनामा पटना में हुआ है, पुलिस ने फिर से लाठियां बरसाई है। तो क्या इसी तरह से अगर रोजगार मांगे बिहार का छात्र, बिहार के लड़के, तो क्या हमेशा इसी तरह से पीटे जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, बिहार जिस तरह से यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या है, जिस तरह से यहाँ पर उद्योग नहीं है, निश्चित तौर पर बिहार के जो बच्चे हैं सरकारी जॉब पर ज़्यादा यहाँ पर डिपेंड होते हैं, और शायद बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। बहुत से लड़के अपने घर को छोड़कर पटना में वहीं पर पढ़ाई पूरी करते हैं, अपने माता पिता के पैसे खर्च करते हैं, बर्बाद करते हैं, एक तरह से कहें, जब तक उनको नौकरियां नहीं मिलती है, जब तक इसको बर्बाद ही कहा जा सकता है। क्योंकि एक तरह से देखें तो पढ़ाई, उसके बाद में ये लोग परीक्षा देते हैं, परीक्षा के बाद फिर पुलिस की लाठियाँ इनको खानी पड़ती है। हालांकि पढ़ाई करना कभी भी बर्बाद नहीं होता है, लेकिन निश्चित तौर पर अपने माता पिता की मेहनत की कमाई, एक तरह से कहें तो अपने ऊपर ये लोग खर्च ज़रूर करते हैं। लेकिन अगर इनको उस हिसाब से सफलताएँ नहीं मिलती है, इनको काम नहीं मिलता है, रोज़गार नहीं मिलता है, तो कहीं न कहीं इनके कंधे पर भी एक बहुत बड़ा घर की ज़िम्मेदारियाँ होती है, जो कि पढ़ाई पूरी करने के बाद इनको ही उठानी पड़ती है। लेकिन जब इनके कंधे के ऊपर ये ज़िम्मेदारियाँ आती है, तो इसी तरह से बिहार में पुलिस का डंडा और लाठियाँ खाने के लिए ये लोग आगे होते हैं, और पुलिस यहाँ पर लाठियाँ बरसाती है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही शर्मनाक है कि बिहार में रोज़गार के मामले में इस तरह से लाठियाँ बरसाई जा रही है, लाठी चार्ज की जा रही है। बहुत ही ये शर्मनाक है, क्योंकि एक युवा को रोज़गार ही चाहिए, ये हकीकत बात है। और बिहार में उद्योग ना होना निश्चित तौर पर बिहार के लिए इससे घटिया और कोई चीज़ नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं भारत के राज्यों में छुट-पुट आपको उद्योग देखने को मिल सकती है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के पूरा युवा समाज ही प्रदेश जाने पर मजबूर है। निश्चित तौर पर बिहार में उद्योग ना होना बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा सर दर्द है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के लड़के बिजनेस प्लान पर सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तक इनकी जो खर्च होती है, निश्चित तौर पर ये सबसे पहले यहाँ पर नौकरी को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें अलग है कि बिजनेस प्लान पर बाद में सोच सकते हैं, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि बिहार की जो यहाँ की दशा है, निश्चित तौर पर दयनीय है, और इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को समझने की ज़रूरत है। बिहार वासियों के ये जो दुख दर्द है, इसको समझने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह से लाठीचार्ज करने की ज़रूरत है, ना कि इस तरह से बिहारियों को जलील करने की ज़रूरत है।